गूगल टैग मैनेजर के मेजर कंपोनेंट्स हैं टैग्स, ट्रिगर्स और वेरिएबल्स। तो अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं और ये किस तरीके से हमें गूगल टैग मैनेजर को वर्क कराने में हेल्प करता है, जिससे हमारा जो दूसरे थर्ड पार्टी टूल हैं और जो गूगल के टूल्स हैं वो गूगल टैग मैनेजर के ज़रिए चल पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि गूगल टैग मैनेजर हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि गूगल टैग मैनेजर हमने गूगल टैग मैनेजर क्या है और गूगल टैग मैनेजर को हमने कैसे सेटअप किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। तो हम हमारी जो वेबसाइट पे जो भी हमारा टैग डालना होता है उसमें जो हमारे टूल्स है उसकी जगह पे हमने एक कॉमन गूगल टैग मैनेजर का की स्क्रिप्ट डाली थी और उसके ज़रिए हम दूसरे टैग से उसको चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो इसका मोटिव है गूगल टैग मैनेजर का। इस गूगल टैग मैनेजर में किस तरीके से चलता है वो वाली चीज़ हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा सोर्स 1 वो हमारी वेबसाइट है, डेटा सोर्स 2 जो गूगल एनालिटिक्स है या गूगल वेब मास्टर टूल है या फेसबुक का पिक्सल कोड है या थर्ड पार्टी टूल्स हैं या आपका गूगल रीमार्केटिंग टैग है या कन्वर्जन टैग है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये जो बीच में गूगल टैग मैनेजर है उसका उनके जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है आपका टैग, ट्रिगर और वेरिएबल। इन तीनों के ज़रिए ही हमारा ये गूगल टैग मैनेजर जितने भी थर्ड पार्टी टूल्स हैं या जो डेटा सोर्सेज हैं उनको ये चला पाता है। तो टैग, ट्रिगर और वेरिएबल को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए ये आपका एक गार्डन है, ठीक है? गार्डन है, इसको आप गार्डन है और इसको हम एक अपनी वेबसाइट मान के चल सकते हैं। आप इसको लिंक करते हुए चलिएगा रियल लाइफ जो कि हमारा गार्डन है और जो हमारा वेबसाइट है, उन दोनों के सिनेरियो को देख वो किस तरीके से मैच करता है, जिससे आपको एक क्लियर विजिबिलिटी मिले कि एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, तो ये हमारी एक गार्डन जो है हमारा एक वेबसाइट मान लेते हैं हम, और जितने ये पेड़ लगे हैं वो हमारे पेजेस हैं। ठीक है, तो वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी पेजेस होते हैं। नाउ जैसे जब भी हम गूगल एनालिटिक्स सेटअप करते हैं अपना, तो वहाँ पे वो हमें एक ट्रैकिंग आईडी देता है या ट्रैकिंग कोड देता है। सिमिलरली ये गार्डन है, तो ये गार्डन ने हमको स्क्रिप्ट या ट्रैकिंग आईडी हमें वो एक वाटर दिया है, पानी दिया है, जिससे ये इनके हमारे जो पेड़ हैं वो ग्रो कर सके। नाउ ये जो पानी है नल के द्वारा दिया जा रहा है ना, टैप है वो इस तरीके से तो हम अपने पेड़ ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है। उस वेरिएबल में हम इस पानी को पुट कर सकते हैं या रैप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो स्क्रिप्ट है वेरिएबल के ज़रिए हमारे गार्डन में चलने को तैयार है, यानी दिया जा सकता है। यही कॉन्सेप्ट आप पे जीटीएम करता है। वो जो टैग है उस टैग को एक वेरिएबल जो भी ट्रैकिंग आईडी होती है उसको उसमें वेरिएबल के अंदर लपेटता है और फिर वो आगे ट्रिगर के ज़रिए फंक्शनिंग करने के लिए तैयार रहता है। नाउ वेरिएबल हमारा जो पाइप है, तो हम इस पाइप के ज़रिए दूसरे दूसरे पेड़ों को पानी दे सकते हैं। नाउ जो ट्रिगर का काम है ना, कि हमारा टैग स्क्रिप्ट भी आ गई, टैग हमारा सेटअप करने के लिए तैयार है, वेरिएबल भी आ गया, हमने जो ट्रैकिंग आईडी या कोड दिया था उसे हमने वेरिएबल में डाल दिए। क्योंकि जो कोड होता है वो डायरेक्ट उठाता नहीं है आपका जीटीएम, उसको जो भी टैग या स्क्रिप्ट या आईडी होगा उसको हमें वेरिएबल के अंदर पुट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद वो रेडी होता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो नाउ अब हमारा स्क्रिप्ट के बारे में हमने जान लिया, वेरिएबल के बारे में जान लिया, ट्रिगर के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो ट्रिगर है वो फंक्शनिंग हमें देता है कि अभी जैसे 8 पेड़ है तो 8 पेड़ों में हम क्या सभी पेड़ों पे डालें पानी, ठीक है, या मैं 4 में डालूं या मैं 2 में डालूं, वो फंक्शनिंग देता है। तो ट्रिगर यानी ये ट्रिगर तब फायर होगा जब कोई कंडीशन मेट होगी, है ना, या हम बोल देंगे कि नहीं ये इन पेजेस के लिए है या ये सिचुएशन अराइज होगी तो ये फायर होना चाहिए। तो उस तरीके की चीज़ जो है वो ट्रिगर के ज़रिए होती है। और जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब हमारा जीटीएम एक प्रॉपर टैग को इस्टेब्लिश करने के लिए या टैग को चलाने के लिए हमारी वेबसाइट में तैयार करता है। तो ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाके जीटीएम आपको प्रॉपरली वर्क करता है अपने थर्ड पार्टी टैग्स के लिए।
तो ये फंक्शनिंग है GTM की, जिसे हमने रियल लाइफ सिनेरियो के ज़रिए जानने की कोशिश करी। ठीक है, आई होप ये आपको एग्जांपल से ज़रिए GTM के बारे में समझ में आया होगा। चलिए जान लेते हैं कि क्या है टैग्स, ट्रिगर वेरिएबल। आप जब GTM में जाएंगे तो टैग्स कुछ इस तरीके से देखेंगे, जैसे गूगल एनालिटिक्स के कुछ टैग है, रीमार्केटिंग का टैग है, जो हम अपने आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे कैसे कैसे इनको सेटअप किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ कस्टम टैग भी कर सकते हो आप, है ना, HTML टैग जो डायरेक्ट नहीं होते हैं। अब उनको चलाने के लिए आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ट्रिगर्स आता है। ट्रिगर्स में पेज व्यू है कि पेज व्यू होगा तो वो फायर करना चाहिए, है ना। उसमें कुछ पेज हम एक्सेप्शन भी दे सकते हैं कि इन पे ना टैग फायर करे, या ये दे सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं पे करे। तो वो सारी चीज़ें हम ट्रिगर के ज़रिए करते हैं। ये वेरिएबल हैं उसके अंदर, यानी जो भी हमारा आइडिया स्क्रिप्ट होती है वो हमें वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। फिर देन वो वेरिएबल जो स्क्रिप्ट है वो या आईडी है उसको हम यूज़ करने के लिए तैयार होते हैं। तो वेरिएबल में कुछ बिल्ट इन वेरिएबल हैं, कुछ यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल का काम है। तो एक हमने ओवरऑल समरी लेने की यहाँ पे कोशिश करी है, टैग्स क्या, ट्रिगर्स क्या, वेरिएबल्स क्या है। अगली वीडियोस में हम लाइव एग्जांपल देखेंगे GTM पे जाके कि हम डिफरेंट टैग्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो कैसे कैसे सेटअप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये बेटर क्लैरिटी दे पाएगा GTM क्या है और GTM की फंक्शनैलिटी क्या है और उसके मेजर कंपोनेंट क्या है और वो कैसे वर्क करते हैं। अगली वीडियो में हम इनके रियल एग्जाम्पल सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।